जम्मू कश्मीर में तमाम जितनी भी सरकारी बसें हैं उसमें चाहे ई बसेस की बात करें या फिर जेकेआरटीसी की बसेस की बात करें तो तमाम बसों में जो है वो लेडीज़ का किराया जो है वो फ्री है। आप सब भली भांति जानते हैं कि जितनी भी लेडीज़ हैं उनका कोई किराया नहीं लगेगा, मात्र उनको आधार कार्ड दिखाना है और किराया जो है वो फ्री रहेगा। इसका जो फैसला सरकार ने लिया उस पर काफ़ी लोगों ने जो है इसका वेलकम किया और लेडीज़ ने तो स्पेशली बड़ा वेलकम किया कि राहत जो है वो लेडीज़ को दी गई है जिसमें किराया जो है वो नहीं लगेगा। पर वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो इन ई बसेस में जो है स्टूडेंट का किराया जो है वो पूरा लगता है, यानी कि जो छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं वो तमाम छात्र जो हैं वो इस बस में जो है वो फुल किराया देते हैं। यानी कि तमाम जो प्राइवेट गाड़ियां थी, प्राइवेट बसेस मेट्रोड थी, उसमें जो स्टूडेंट का किराया था वो हाफ रहता था, आधा किराया रहता था, पर इन गाड़ियों में स्टूडेंट का किराया जो है वो फुल रहता है। यानी कि स्टूडेंट और जो सवारी बैठी है उनका बराबर का जो है वो किराया देना पड़ता था। अब अगर बात की जाए इस समय की तो जो छात्राएं पढ़ने के लिए जा रही हैं, जो लड़कियां पढ़ने के लिए जा रही हैं स्टूडेंट, उनका किराया फ्री है और जो लड़के स्टूडेंट जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो उनका किराया जो है वो फुल है। अब बात करें ई बसेस की तो जिस तरह से लेडीज़ का किराया फ्री किया गया उससे पहले की अगर बात करें तो तमाम छात्र जो छात्राएं पढ़ने के लिए जाती थी उन तमाम छात्र छात्राओं का किराया जो है वो फुल किराया लिया जाता था। हमें ऐसा लगता है कि जो लेडीज़ का किराया फ्री किया गया है उससे अच्छा था कि ये सरकार जो है स्टूडेंट्स का किराया फ्री कर देती। यानी कि जो छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए स्पेशली जो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्र में पढ़ने के लिए जाते हैं, स्कूल कॉलेज पढ़ने के लिए जाते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स का किराया जो है वो फ्री कर देना चाहिए था, ताकि इससे जो गरीब बच्चे पढ़ने के लिए आगे निकलते हैं उनके माता पिताओं को जो है वो काफ़ी राहत मिलती। क्योंकि मात्र एक लेडीज़ का किराया फ्री रहने से अच्छा था कि स्टूडेंट्स का किराया, अगर सभी स्टूडेंट्स का किराया फ्री कर दिया जाता तो हमें ऐसा लगता है कि ये सरकार का एक वेलकम स्टेप होता। ठीक है, लेडीज़ का किराया फ्री होने पे भी सरकार का लोगों ने वेलकम किया इस फैसले को लेकर, पर हमारी सोच है कि स्टूडेंट्स का किराया जो है वो टोटली फ्री रहना चाहिए था, जिससे मुझे लगता है जो पेरेंट्स किराया बच्चों को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जिस तरह से आप मान लीजिए कि अगर आप 25-30 किलोमीटर दूर अगर बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है तो उसका किराया कम से कम भी 100 रुपया जो है वो किराया आने जाने का लग जाएगा। यानी कि एक महीने का एक छात्र का जो है वो 3000 रुपया किराया लग जाएगा। उसके बाद फिर उसकी फ़ी, कोचिंग फ़ी, ट्यूशन फ़ी, तमाम चीज़ें इंक्लूड करनी हो तो आज की डेट में बच्चों को पढ़ाना जो है वो तमाम गरीब लोगों के लिए जो है बेहद मुश्किल रहता है। और हम लोग देखते हैं कि गरीब परिवार के जो बच्चे रहते हैं वो आगे निकल कर आते हैं, उनमें ज़्यादा टैलेंट होता है और कहीं ना कहीं वो टैलेंट तराशने के लिए सरकार अगर इस तरह से स्टूडेंट्स का किराया फ्री कर देती तो बेहद बेनिफिट होता। मैं इतनी बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ठीक है, आप लेडीज़ का किराया अगर आपने फ्री किया है, आपने पिछले महीने 27.5 लाख रुपया सुनने में आया था कि ई बसेस का जो है वो नुकसान झेलना पड़ा था, तो आप मान लीजिए कि 27.5 लाख रुपये का नुकसान हुआ, पर अगर आप स्टूडेंट्स का किराया माफ़ करते 27.5 लाख रुपए अगर आपको नुकसान भी होता तो वो ऐसा लगता कि बिल्कुल जो है वो सही हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं तमाम वो गरीब पेरेंट्स जो हैं जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं उनके ये पैसे बचे हैं। उनको लगता कि सरकार की तरफ से हमें काफ़ी सहूलियत जो है वो दी गई है। तो चलिए कुछ तमाम लोगों से भी पूछताछ करते हैं, जो आम जनता है उनसे भी पूछते हैं कि क्या ये किराया जो है लेडीज़ का फ्री होना चाहिए था या फिर स्टूडेंट्स का किराया फ्री होना चाहिए था। लेडीज़ का किराया ई बस फ्री कितना इनका फ्री होना चाहिए था या जो स्टूडेंट न्याणे स्कूल पढ़ने जाते उनका फ्री होना चाहिए? बच्चे का भी होना चाहिए, बच्चे का फ्री होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मतलब कि इनका किराया बच्चे स्कूल पढ़ने हाँ उन्हें बच्चे का बेचारे मतलब माँ प्यो भी गरीब भी होते वो नहीं भी दे सकते भी है तो उनकी मदद गौरमेंट अगर कर दी तो उनकी मदद भी करे। हाँ जी, लेडीज तो चलो उनका घर वाले खत्म के कमाते होंगे तो कुछ दे सकते हैं, इन्हें बेचारे माँ प्यो अगे बेचारे उन्हें मासूम पाल पोषण की खर्चा भी केड़ा देना पौंदा उन्हें। ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸ਼ਹਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਡਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਖਾਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਸਰਵਾइव ਕਰੇਗੀ। स्टूडेंट का किराया फ्री हो जाएगा क्योंकि स्टूडेंट बच्चे का बेचारा डेली अप डाउन करने वाला, आने जाने वाला, पढ़ने वाला बच्चा है। और कुछ पेरेंट्स ऐसे भी आने कि जेडे बेचारा किराया अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं दे सकते अपने बच्चे रेगुलर पॉकेट मनी। तो साड़ी सोच ये है कि
ਜਿਹੜਾ ਈ ਬੱਸ 'ਚ ਕਿਰਾਇਆ ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਈ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਇਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਫ੍ਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫ੍ਰੀ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੇਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਡੀ 60 ਸਾਲ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦਾ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧਾ ਕੁ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।